दो रिपोर्टें पेश हुई हैं अभी हाल फिलहाल में। एक में ये कहा गया कि कर्जा बहुत बढ़ गया है देश के ऊपर। एक में ये कहा गया कि हमारी इकॉनमी अप हो गई है। 7.2 की इकॉनमी से हमारा जो ना देश बढ़ा है 23 में। और कर्जा जो बढ़ा है वो 50 लाख से लेकर ना अब 1.5 लाख हो गया है। और वहीं इकॉनमी जो है 3.25 लाख टच कर चुकी है। तो हम 5वें नंबर पर हैं। इन दोनों डाटा को आप कैसे देखते हैं? पहले जो कर्जा बढ़ा उसके ऊपर बात करते हैं। जो कर्जा बढ़ा है तो एक आप जैसे बैंक से जाते हैं, बैंक में लोन लेते हैं ना, प्रॉफिट कमाते हैं ना, तो प्रॉफिट कमाते हैं उसके बाद बैंक को लोन चुकाते हैं ना, तो जस्ट वैसे ही है। अगर देश कर्ज में डूब रहा है तो कर्ज लेगा ना। किससे कर्ज ले रहा है? वर्ल्ड बैंक से ले रहा होगा ना। वर्ल्ड बैंक से ले रहा है, उसके बाद यहाँ पर डेवलप कर रहा है। डेवलप से जो पैसा आ रहा है उसको फिर कर्ज भी तो चुका रहा है ना जी। बढ़ रहा है, चुका रहा है, कमा रहा है। यहाँ पर जब पॉपुलेशन है इसको तो कवर करना है ना। ठीक है, तो उसी के अनुसार बाकी आप बताइए। विपक्ष कह रहा है कि बहुत हानिकारक है। अरे विपक्ष छोड़िए ना, विपक्ष को हानिकारक उसके ज़माने में नहीं था क्या? वो अपने ज़माने में वर्ल्ड बैंक से कर्ज नहीं लेता था और डेवलप नहीं करता था, तो थोड़ा सा वो कम करता था, खाता था थोड़ा ज़्यादा, जैसे लेता था वो ज़्यादा, लेकिन खाता ज़्यादा था, डेवलप नहीं करता था। ये क्या है कि पूरा का पूरा डेवलप कर रहा है। ठीक है, ये कहा जा रहा है ना कि आज़ादी के बाद से लेकर और 2013 तक में ना 50 लाख का जो कर्जा है वो लिया गया। 50 लाख करोड़ का डेवलप भी तो किया। मैं मेरी बात सुन लीजिए ना। 50 लाख करोड़ का कर्जा लिया गया। अभी 9-10 सालों में ये कहा गया कि 1 लाख करोड़ का एडिशनल कर्जा ले लिया गया है। जो 50-60 सालों में हुआ वो 50 लाख करोड़, अब 9 सालों में 1 लाख करोड़। इस पर ऊपर बहस है। इसको एक अलग से रखते हैं। आपको क्या दिखता है कि अगर ज़्यादा कर्जा हो जाए तो इंडिया की इकोनॉमी कहाँ तक आपको ना दिखेगी भविष्य में? ना 9 साल में 1 लाख करोड़ का एडिशनल लिया गया है। ये बताइए कि मुझे प्रॉफिट कितना बढ़ा? प्रॉफिट कितना बढ़ा है? जो इकोनॉमी कितना था उस समय, कितना था 9 साल? 2 ट्रिलियन थी। 2 ट्रिलियन थी। अभी कितना है? अभी 4.25 ट्रिलियन। कैसे पहुंच गया? कर्ज लिया ना भैया, 1 लाख करोड़ रुपया लिया, उसको डेवलपमेंट लगाया, ये डेवलपमेंट हुआ, फिर पैसा अर्न हुआ ना जी। कर्ज लिया जा रहा है अगर, तो ये अच्छा है या बुरा है? अच्छा है। डेवलप करने के लिए, कंट्री का डेवलप करने के लिए तो कर्ज तो किसी से लेना पड़ेगा। अपना डेवलप करने के लिए बैंक से कर्ज लेते हैं हम लोग, वैसे तरह कंट्री को भी कहीं ना कहीं से लेना पड़ता है। तो वर्ल्ड बैंक से लेता है, फिर एक और है जो एशियन बैंक है, उससे भी काफ़ी बैंक हैं। हाँ। वहीं जो कांग्रेस है या विपक्ष है, ये कहा जा रहा है कि जो भी आप देख रहे हैं, जो भी डेवलपमेंट देख रहे हैं, ये कर्ज के पैसों से है। तो क्या हुआ? तो ठीक तो है, हो रहा है ना, उसे भी अर्न भी तो होगा। अगर प्लेटफॉर्म का डेवलपमेंट किया जा रहा है, वर्ल्ड लेवल का बनाया जा रहा है, तो प्लेटफॉर्म का टिकट का भी तो उसका पहले 10 रुपये लगता था, अब शायद 20-30 रुपये लग रहा है। तो बढ़ रहा है ना, अर्न भी तो हो रहा है ना। बस। आप PhD कहाँ से कर रहे हैं? बिहार से। बिहार से कर रहे हैं। अच्छा देखिए, चलो वो कर्ज हो गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो इकॉनमी की ऊपर बात कर लेते हैं हम लोग। 4.25 लाख करोड़ की जो इकॉनमी हो चुकी है, इसको कैसे देखते हैं? 2010-13 में 2 ट्रिलियन की थी हमारी इकॉनमी, और डबल से कम रह गई। आप मतलब ऑलमोस्ट डबल कह सकते हैं, आप वहाँ पर पहुँच चुकी है। आप आने वाले सालों में इंडिया को कहाँ देखते हैं? इंडिया को मोदी जी के तो 5 ट्रिलियन है ना, तो मेरा तो इससे ज़्यादा दोगुना है कि 10 ट्रिलियन पहुंच जाए। एनी हाउ कर्ज ले, लेकिन उसका डेवलपमेंट करे और उससे लोगों को भी फ़ायदा हो। एक रिपोर्ट ये भी आई है कि पब्लिश हुई थी हाल फिलहाल में, उसमें ये कहा गया कि अगर इतनी वर्क फोर्स को, इतनी लेबर फोर्स को अगर नौकरी देनी है सस्टेनेबल, तो इंडिया को कम से कम डबल डिजिट में, यानी 18% की जो ग्रोथ रेट है ना, वो उसको अटेन करना होगा। तब जाकर इतनी बड़ी जो लेबर है उसको आप सस्टेनेबल जॉब दे सकते हो, प्रोवाइड करवा सकते हो। पर वो तो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि अभी 7 पॉइंट समथिंग के आसपास ही हम झूल रहे हैं। तो 2047 तक की बात की गई थी। अगर 18% तक की ग्रोथ करते हो तो 2047 तक आप ना अपने पूरे कवर को कर सकते हो। तो वो तो चाइना ने भी किया नहीं है। देखिए, ये सभी जगह तो अभी जो जॉब के बारे में आप बता रहे हैं, तो ये तो अमेरिका में भी तो जॉब ढूंढ रहे हैं लोग, ऐसे बात नहीं है। इंडिया में तो ऐसे ही अमेरिका जैसा कि डेवलप कंट्री है, उसकी तो छोड़ दीजिए, हम लोग तो डेवलपिंग है। डेवलपिंग अभी हो रहे हैं ना, तो थोड़ा सा ढूंढना पड़ रहा है यहाँ पर। 2047 तक अगर हम चाहते हैं कि डेवलप कंट्री की श्रेणी में आ जाएं, तो कहीं ना कहीं हमको 18% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ना होगा। ये रिपोर्ट में आया था। आपको क्या लगता है अभी करंट जो जिस हिसाब से हम बढ़ रहे हैं, जॉब कितने प्रोवाइड हो रही हैं और कितनी सक्षम है गवर्नमेंट ना युवाओं को जॉब देने में? सरकारी जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्राइवेट जॉब की बात कर रहा हूँ। कंपनियाँ खुल रही है कुछ, जो नए कंपनियाँ, ये क्या बोलते हैं उसको,
नहीं एमएनसी कंपनियां खुल रही हैं, छोटी छोटी कंपनियां जो क्या इंटरप्रेन्योर जो होता है एंटरप्रेन्योर, हाँ। बोल रहे हैं, वही सब ज़्यादा यहाँ पर डेवलप कर रही है, मतलब वहीं सब ज़्यादा जॉब क्रिएट कर रही हैं। और सर में पैसा रहेगा तो पैसा रहेगा, जब उनको पैसा मिलेगा तभी तो इंटरप्रेन्योरशिप करेंगे, ठीक है ना।